उंगली रखी, उंगली के बाद में हाथ की हथेली सामने खींचे, ऐसी हाथ की हथेली को, हथेली सिर्फ ये पूरा ये नहीं, हाँ, ये नीचे हील है, हील को यहाँ पे रखना है। हील को रखा आपने ठीक इसके ऊपर, दूसरा हाथ पहले हाथ के ऊपर, उसमें उंगलियां फंसानी है आपको। ठीक है। उंगलियां गूंथ लीजिए, हाँ ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना, हाँ उंगलियां गूंथ लीजिए। और आपका घुटनों के बल बैठ जाइए, नहीं तो आप प्रेशर नहीं, आपको जो पेशेंट की बॉडी है आपको उसकी तरफ से झुकना पड़ेगा प्रेशर डालने के लिए, ठीक है। और आपको जो भी प्रेशर देना है वो शोल्डर से देना है, ठीक है। एल्बो से कोई प्रेशर नहीं देना है। एल्बो आपकी लॉक होनी चाहिए, लॉक मतलब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एल्बो नहीं मुड़नी चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो आपको जो प्रेशर देना है वो आपकी बॉडी से ऊपर से प्रेशर देना है, ठीक है ना। तो तीन इसमें जॉइंट है जो बिल्कुल स्ट्रेट करना है लकड़ी के जैसे, है ना। ये होगा आपका रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट और शोल्डर, तीनों सीधे स्ट्रेट कीजिए एकदम। इसमें कुछ भी जैसे मुड़ाव नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं आएगा। देखो अगर आप हाथ की मसल्स का इस्तेमाल करोगे तो थक जाओगे, आपको बॉडी वेट का इस्तेमाल करना है, एग्जैक्टली। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट किया आपने हाथ को, अब घुटनों के बल खड़े हो जाओ, ठीक है से। और पेशेंट के ऊपर वजन जाना चाहिए। ये जो हाथ है ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, मरीज के शरीर से 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। कीजिए, ऐसा कीजिए, ठीक है। किया आपने, ठीक है। अब आप अपने को पुश हार्ड एंड पुश फास्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग्स के लिए मैं आपको बोलूंगा वैसा वैसा आपको करते जाना। काउंटिंग्स मैं जैसा बोलूंगा 1 2 3 4 वैसे ही आपको मेरे साथ भी बोलना है, ठीक है। तो काउंटिंग्स करना है, वापस से न्यूट्रल पोजीशन में आ जाइए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए। मेरे पास एक पेशेंट है, बेहोश हो गया है, ठीक है। बेहोश हो गया है, क्या करना है मुझे, सबसे पहले कंधों को तब तक पूछना है, भाई साहब ठीक है, हेल्प के लिए पुकार दिया। तीसरा आपको देखना है फिर कि सांस चल रही कि नहीं, पल्स चल रही कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 108 को कॉल कीजिए और जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाइए। ऐसा बोलना है आपको, बोलिए 108 बुलाइए, ठीक है। हाथ की हथेली अपने जगह पे रखिए, हाँ बिल्कुल बीचों बीच, है ना। घुटनों के बल खड़े हो जाइए, घुटनों के बल खड़े हो जाइए। 30 बार कॉम्प्रेशंस करेंगे मेरे साथ में, ठीक है। आपका हाथ गलत है, हाँ नहीं नीचे करिए, ऊपर वाले हाथ की उंगलियां भी बांधो सर। ये छाती की हड्डी पे रखिए इस हाथ, एल्बो सीधा रखिए, ठीक है। 30 बार कॉम्प्रेशन करना है मेरे साथ में। स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो रिकॉइल भी प्रॉपर्ली करना है, रिकॉइल करना है आपको, वापस अपनी पोजीशन में जाना है, फिर दबाना है, ऐसा नहीं दबाते ही रहना है, आपको पीछे भी जाना है, ठीक है ना। तभी पोजीशन नहीं रह जाए, मतलब हाँ 2 इंच दबाना है तो 0 इंच पे आना है, 0 इंच पे आना है, तो वापस वैसे ही करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर आप सांस दे रहे हैं तो आपको 30 बार कॉम्प्रेशन 2 बार सांस देना है। लेकिन अगर आप सांस नहीं दे रहे, जो अपन ने लेटेस्ट करके रखा है, क्योंकि कोरोना के बाद में जनरली अपन नहीं करते हैं, ठीक है, कि सामने वाले को क्या बीमारी क्या नहीं, जनरली माउथ में आपको एक्सचेंज हो सकती है, तो एक थोड़ा सा फाइट रिस्की रहता है, इसलिए फिर हमने आप- बंद कर दिया। तो फिर आपको क्या करना है, पेशेंट को सर जैसे आप कर सकते हैं डेफिनेटली, वो भी हम आपको बता देंगे कैसे करना है, चलिए मैं बता देता हूँ। एक हाथ सिर के ऊपर रखना है, उसके बाद में आप देख लीजिए, हाथ सिर पे रखना है, नाक को पिंच करना है, ठीक है। ये माउथ टू माउथ ब्रीदिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में इंडेक्स फिंगर और थंब से इस छोटी को उठाना है, और फिर उसके बाद में 2 बार सांस लेना है, नॉर्मल सांस। देखो चेस्ट इन्फ्लेट हुआ, चेस्ट उठना चाहिए, ठीक है ना। जो आपको सांस देनी है वो आपका एक ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सांस भर के फूकनी है, आपके पास जो नॉर्मल सांस रहती है वही सांस देनी है आपको, और 1 सेकंड में डिलीवर करनी है, 1 सेकंड में। और आपके पास उसके बाद एक अगली सांस देने के लिए 1 से 2 सेकंड आपको वेट करना है, उसके बाद दूसरी सांस आपको देनी है, ठीक है। और उसके बाद वापस से चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। 30 बार कॉम्प्रेशन 2 बार सांस, ये एक साइकिल है। एक ऐसे ही 30 बार कॉम्प्रेशन 2 बार सांस, दूसरा साइकिल, 30 बार कॉम्प्रेशन 2 बार सांस, तीसरा साइकिल, 30 बार कॉम्प्रेशन 2 बार सांस, चौथा साइकिल, 30 बार कॉम्प्रेशन 2 बार सांस, पांचवा साइकिल। ऐसे 5 साइकिल के बाद फिर से देखना है। 5 साइकिल जनरली 2 मिनट में हो जाते हैं, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 मिनट तक कॉम्प्रेशन करो और 2 मिनट के बाद देखो कि भैया ब्रीदिंग पल्स है कि नहीं है। ब्रीदिंग पल्स अगर आ गई है तो पेशेंट को फिर रिकवरी पोजीशन में रखना होता है जब तक कि पेशेंट मतलब एम्बुलेंस नहीं आ जाए, या फिर आपको कंटिन्यूसली 2 मिनट के बाद में भी नहीं हुआ है तो कंटिन्यूसली करते रहना है। आप नहीं कर सकते तो आपके जो साथ में साथी है उसको साथ बोलना है कि वो एक्सचेंज करके वो करें।
हर 2-2 मिनट में एक्सचेंज करना है। और ऐसा एविडेंट है कि कई बार 30-30 मिनट के कॉम्प्रेशंस करने के बाद भी ही सीवियर है ना वापस से फिर पल्स जो है वो सभी कुछ चाहिए। अभी सर जो है उनके हर दूसरे दिन पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट के कुछ न कुछ मिलते हैं, देखते हैं, ये सभी कुछ है। तो ये एक लंबे समय तक अगर आपने हाई क्वालिटी कॉम्प्रेशंस दिया तो इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, बट मिल सकता है लेकिन अगर आपने हाई क्वालिटी चेस्ट कॉम्प्रेशन नहीं किया तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो अपन ने ये स्टेप्स को सीखा है, इसी को कॉम्प्रेशंस जो है अपन कहते हैं, CPR कहते हैं। ठीक है, एक बार पूरी स्टेप्स को आप अपने से दोहराएंगे, मैं जैसे जैसे बोलूँगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो आप करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले जो ग्रुप पे वो आएंगे। ठीक है, एक बार ये